असंगठित मजदूरों का धरना और रैली प्रदर्शन शुरू हो चुकी है। हमारे साथ संस्था के अग्रणी चेहरे रामोतार जी शर्मा यहाँ पे उपस्थित है। आइए जानते हैं इनसे कि किस प्रकार से यह धरना अब आगे की रूपरेखा लेगा। रामोतार जी, वैसे अभी ये जो धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है, इसकी क्या रूपरेखा अब आगे रहने वाली है और किस तरीके से आगे भूमिका रहेगी इसकी? देखो, इसकी भूमिका ये रहेगी कि मजदूरों के लिए हमें चाहे जो भी करना पड़े, चुनाव भी लड़ना पड़े तो चुनाव लड़ेंगे। बिना विधानसभा में जाए बगैर इनका भला हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ कोई आवाज उठाए बगैर ना रोड पर हम कितने ही जुलूस काट दे दो। आज तक हमने 10 साल में देख लिया, कुछ नहीं हुआ है। अब इनको तो बंद करेंगे, ये आंदोलन ये लास्ट है ज्ञापन देने का, और उसके बाद में तो वहाँ जाने के वहां पर ही अटैक करेंगे ना, तब इनका भला होगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि मजदूरों ने यह निश्चय किया है कि यहाँ से अगर उनकी मांगों को जल्द से जल्द नहीं मांगा जाएगा तो मजदूर इस बार अपना पक्ष रखने के लिए स्वयं चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव के द्वारा और विधानसभा में जाकर और फिर अपने हकों की आवाज को उठा के लेके आएंगे, ऐसा रामोतार जी भाई साहब कहने लगे। और सुन लीजिए, 1% श्रमिक टैक्स है लगाया हुआ 10 लाख से ऊपर बिल्डिंगों का, आज तक किसी भी सरकार ने नहीं लिया। वो पूरा पैसा लेकर आएंगे और वो मजदूरों के लगाएंगे, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। और इसके लिए कुछ भी करना पड़े मेरे को, ये सरकार ने टैक्स लगाया तो टैक्स तो सरकार का लेना काम क्यों नहीं लिया 20 साल के अंदर, वो लेकर छोड़ूंगा आगे भविष्य के अंदर। और वो इन मजदूरों के लगाएंगे तब इनकी स्थिति सुधरेगी, नहीं कैसे सुधरेगी। मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, ऐसी भावनाएं मन में लिए हमारे मजदूर भाई बहन। असंगठित मजदूर और श्रमिकों की इस रैली में अब महिलाओं और पुरुष श्रमिकों का और मजदूरों का आना शुरू हो चुका है। और जिस संख्या के अंदर महिला मजदूर पहुंच रहे हैं वह अपने आप में दिखाता है कि शायद इन मजदूरों की जो समस्याएं हैं वह बड़ी है, और जिन अधिकारों और अपने इन समस्याओं को लेके ये एक जगह जुट रहे हैं, यह सही मायने में बताती है कि हकीकत के अंदर कुछ समस्याएं हैं जिन्हें टटोला नहीं गया है, जिन्हें छुआ नहीं गया है, और यह समस्याएं इनके आम जीवन से जुड़ी हुई है। यह जैसे एक मजदूर अपना पूरा जीवन एक शहर और एक गांव को विकसित बनाने में लगा देता है, पर हकीकत मायने में क्या उनका खुद का विकास हो पाता है? आज जिस संख्या के अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जिस संख्या के अंदर ये मजदूर महिलाएं और पुरुष इकट्ठे हुए हैं, यह हकीकत दर्शाता है कि भाई अभी तक इन्हें छुआ नहीं गया है। जिस संस्था के अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है वह संस्था लंबे समय से प्रयास कर रही है कि इन मजदूरों के हक और मजदूरों के अधिकार उन्हें प्राप्त हो। पर आइए देखते हैं आज किस तरीके से यहाँ पर कितनी संख्या में ये मजदूर इकट्ठे होकर अपने एकता का शक्ति प्रदर्शन करते हैं और सरकार कितनी जल्दी इनकी इन समस्याओं की सुनवाई करती है और इनकी आवाज सुनती है। और फिर मैंने सोचा कि शहर को तो छोड़ो, गांव में चलो। पर गांव वालों के जो मजदूरों को उनको मालूम ही नहीं है इसका क्या फायदा होता है। जब तक पंजीकरण नहीं होता है तब तक सरकारी कोई भी लाभ नहीं मिल सकता। मैंने कहा इनके प्रकार करते एक एक घर जाकर मैंने वहां को सही कहता हूँ, मैंने देवगढ़ से चालू किया, थोड़ी हर घर में बचा कर क्या बोले आपका मजदूर कार्ड बना देते, ये कागज चाहिए, 2 फोटो चाहिए, राशन कार्ड कॉपी, भाषा कार्ड, और ये लेकर और 200 रुपये लेते थे। उसमें 95 रुपये तो सरकार में जमा होता है और 100 रुपये हम ई मित्र को देते थे, वो चढ़ा देता था बराबर। और 2 महीने बाद में जाकर हमने उनको सब कुछ दिया, एक घर छाना। लेकिन फिर क्या हुआ कि कई घर छूट गए, तो आगे दूसरे गए देवगढ़ से बाजोर। तब किसी ने कहा, देवगढ़ वालों ने सरवाजी मारने छोड़ लगा दे। तो मैंने सोचा कि अपने घर की काम करने वाले से गलती होती है, क्यों भाई अपन अच्छा कर रहे हैं तो अपन छोटे क्यों। फिर बाद में तो मैंने देवगढ़ बाजोर से एक एक घर जाकर लाइन से सबका अपने प्रकार बनाया, वहां से जाते जाते सारा। और वहां मेरे को इसके अंदर देवगढ़ के अंदर एक फोर्थ मिली तैयार था, आंता था उसका
बनाया गई थी, उसका मैंने लेबर कार्ड बनाया। मैंने कहा इसके 2 लड़की, उस समय मेरा एक ही ध्यान रहता था इसके घर में क्या लड़की है, इसको लाख दिलाना है, चाहे क्या दिलाना, ये सोचती थी। जिससे उसके काम आए तो उसके 2 लड़कियां थी, उसका लेबर कार्ड बनाया। उसके बाद में मैं आपको सही कहता हूँ, मैं उसके घर 15 बार गया, उसके कागज ही नहीं, क्यों कि वो लड़कियां दोनों स्कूल में गई नहीं, जन्म तिथि नहीं। फिर मैंने उसको तहसील में भेजा, तहसील में गई तो तहसीलदार ने मना कर दिया, ये ना कि भाई क्या मालूम माल भी हमें। तो मैंने जाकर खुद कहा, बोलो शर्मा जी या कोई पामण पापी लिखा जाओ ना कागज पर, ये ना फलाने दिन मान करायो, कोई भी बना दो मेरे को। तो बहुत कोशिश करके बुलाकर उसको 15 चक्कर कटाने के बाद मैंने उसको 1 लाख रुपया दिया। मैंने सोचा ये देखो इतनी मेहनत नहीं करते तो ये बच्ची नहीं देती। जो मजदूर हैं उनमें 93% मजदूर असंगठित क्षेत्र का है, लेकिन विशेषकर राजस्थान में असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, सरकार उनके साथ में बहुत अन्याय कर रही है। हम देख रहे हैं संगठित क्षेत्र के जो कार्मिक है उनके लिए सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, लेकिन वो भी घोषणाएं जो हैं, जैसे वो ढपोर संघ बोलता था ना कि भाई 5 लाख लो, फिर 10 लाख लो, 20 लाख लो, घोषणाएं खूब करेगा लेकिन देता कुछ नहीं है। पर असंगठित क्षेत्र की जो स्थिति है वो ढपोर संघ से भी बुरी हो गई है। हमारे यहाँ बहुत भवन निर्माण है, शुभ शक्ति योजना को लगभग बंद कर दिया गया। हमने मांग की कि इसकी जो सहायता राशि है वो 1 लाख रुपए की जाए। आज जो भवन निर्माण श्रमिकों के और असंगठित क्षेत्र के जो लेबर कार्ड हैं उसको बनाने की जो प्रक्रिया है बहुत जटिल हो गई है। 6-6 महीने तक भी श्रम विभाग से लेबर कार्ड नहीं बनते। हमने सरकार से कहा कि श्रम विभाग में जो पोस्ट हैं, अधिकांश जो पोस्ट हैं इंस्पेक्टर्स की हैं, श्रम अधिकारी की हैं, जेएलसी की हैं, ये जो सारी पोस्ट हैं अधिकांश 70% पोस्ट खाली हैं और उन पर अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। इसके कारण से एक श्रम अधिकारी को 3-3 जिलों का चार्ज दे रखा है। तो कई सारी जो योजनाएं हैं, हमारे जो कार्ड हैं वो बनते ही नहीं है। हमने कहा कि भाई जब पहले अब ऑनलाइन किया, हम ऑनलाइन का विरोध नहीं करते, पर पहले जो श्रमिक संगठन थे जैसे बीएमएस है, इंटक है, एटक, सीटू, जो भी श्रमिक ट्रेड यूनियन थी वो अनुभव प्रमाण पत्र देती थी, कार्ड बन जाते थे। आज तक सरकार ने इसको बहुत जटिल बना दिया। ऐसे ही असंगठित क्षेत्र में आंगनबाड़ी है। आज भी आंगनबाड़ी की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। 9,125 रुपये आंगनबाड़ी को मिलता है। हम मांग करते हैं कि इनको स्थायी घोषित किया जाए और तब तक 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए। ठेका श्रमिकों की स्थिति भी इससे बेकार है। ऐसे ही स्ट्रीट वेंडर्स हैं। तो इन सब मांगों को लेकर के, सब विषयों को लेकर के और यहाँ सीकर में असंगठित क्षेत्र की एक रैली आयोजित की गई है। मैं बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ यहाँ की जिला कार्यकारिणी को, जिला बीएमएस को, भवन निर्माण की पूरी यूनिट को, कि इन्होंने असंगठित क्षेत्र, भवन निर्माण, आंगनबाड़ी, ठेका श्रमिक, इन सबकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। हो सकता है इस गूंगी बहरी सरकार के कानों में कुछ तो जू रहेंगे। हरिमोहन शर्मा, प्रदेश महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ। इनका जो पंजीकरण किया जाता है उसमें भी इस तरह से इनका इंटरव्यू लिया जाता है जैसे कोई आरएस बना रहा हो। कम से कम पंजीकरण तो अच्छी तरह से कर दे। इनका लाभ जब दे तब करो ना जांच। तो न तो ये शुभ शक्ति दे रही है, न मृत्यु सहायता के दे रही है, न भवन निर्माण के दे रही है और न छात्रवृत्ति के दे रही है। कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा मजदूरों को और मजदूरों की स्थिति बड़ी दयनीय है साहब। क्योंकि हमने तो, हमारा ये अनुभव है कि मैं 11 साल से ये काम कर रहा हूँ। सीकर विधानसभा का शायद ऐसा घर में नहीं छोड़ा हो जिसके घर में न गया हूँ। मजदूरों की इतनी दयनीय स्थिति है, न वो ढंग से अपने बच्चों को पढ़ा पाता है, न उन्हें अच्छे कपड़े पहना सकता है, न उनको पोषित भोजन दे पाता है। बहुत खराब स्थिति है। इसलिए सरकार के प्रति हमारा आक्रोश है, हमारा धरना है। अभी यहाँ से हम वो जिला कलेक्टर जाएंगे, जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे मजदूरों की मांग मनवाने के लिए। रैली की अनुमति न मिलने के कारण प्रशासन से बात हुई, उसमें 5 आदमियों को अनुमति है। तो संस्था के अध्यक्ष रामोतार जी खंडेलवाल और उनके 5 साथी अभी रवाना हुए हैं यहाँ से कलेक्टर साहब से मिलने के लिए।